हेलो स्टूडेंट, लर्न स्टिक के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस पार्ट 2, जिसमें हमने पेपर लीक की आपसे बात कही। हम आपका स्कोर करेंगे 80/80। तो 80/80 करने के लिए आपको क्या करना है, हमारी जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं वो देखिए। इसमें हम सेकेंड जो हमारे पास पार्ट 2 है इसमें हम फिजिक्स को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। अब पढ़ना क्या क्या है, सबसे मेन चीज आती है कि हम टॉपिक में क्या क्या पढ़े क्या छोड़े। तो बेटा इसके जो लॉज हैं, लॉज और इनकी जो डेफिनेशन है, ये दोनों चीज आपको इसमें कवर करनी है और कुछ नहीं पढ़ना। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अगर इसमें और कुछ करना है तो आपको रिफ्लेक्शन के जो एग्जाम्पल हैं वो आपको कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट आएगा आपके पास इसमें जो सेकंड क्वेश्चन होगा आपका, मिरर और लेंस। मिरर लेंस जो आपके 2 टाइप्स के हो जाएंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। बस आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स के मिरर में इनके एग्जाम्पल को कवर करना है और जो इनके फॉर्मूलेज हैं, जो इनका फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं। इसके बस इतना करना है आपको, एक एक दो न्यूमेरिकल आपको कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से, कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस, इनसे कवर करना है। इसमें आपको एक दो क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे आपको। इसके बाद आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की आपको डेफिनेशन करनी है और डेफिनेशन करने के बाद इसके एग्जाम्पल करने हैं आपको। ये आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आएगा आपका मायोपिया और हाइपरमाइटोपिया। जो आपका ह्यूमन आई से जो आपके डिफेक्ट हैं, ये दोनों डिफेक्ट्स हैं आपको। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले मायोपिया हाइपरमाइटोपिया में इनका केस पढ़ना है और इनकी जो हम इसका किस तरीके से हम इसका केस का रिकमेंड करेंगे, किस तरीके से हम केस को प्रिडिक्शन देंगे, वो आपको इसमें करना है। नेक्स्ट इसमें इनका जो रे डायग्राम है, रेस डायग्राम, बेटा रेस डायग्राम आपको ह्यूमन आई का भी पढ़ना है और आपको मायोपिया और हाइपरमाइटोपिया का जो रेस डायग्राम है वो भी आपको कवर करना है। ये आपका जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अभी आपको बता दिए गए हैं, हाइपर मायोपिया और हाइपरमाइटोपिया, ह्यूमन आई। इसके अलावा आपको इसमें कुछ और नहीं है पढ़ने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को बिल्कुल आउट क्वेश्चन है, आपको मिलेगा ही मिलेगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के जो भी आपका फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी लगाने हैं आपको। ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल लगाने के बाद जो आपका ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन इसकी जो डेरिवेशन है उसे भी आप करना। ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में मालूम कर ली जाती है 4 मार्क्स की। तो ओम्स लॉ का आपको करना है। इसके अलावा आपको हीटिंग ऑफ इफेक्ट पढ़ना है आपको। हीटिंग ऑफ इफेक्ट में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है H=I²RT, ये आपको करना है। इसके बाद एक फॉर्मूला है आपका Q=NE। बेटा ये न्यूमेरिकल इससे तो बिल्कुल आउट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, इसका आएगा। यहाँ पे आपको जरूर मिलेगा 2 नंबर का क्वेश्चन। एक आपको इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट से आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए दे दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट आपको हाउस वायरिंग, और एक आपका एनसीईआरटी में जो सिंबल होते हैं उन सिंबल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और आपको इसके अलावा जो पढ़ना है वो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल पे बेटा ध्यान देना है। एक आपकी डेरिवेशन है पैरेलल,
पैरेलल एंड सीरीज। अब ये डेरिवेशन कौन सी है बेटा? ये डेरिवेशन है रेजिस्टेंस की, जो जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं इसके न्यूमेरिकल से। आपको रेजिस्टेंस लगा दिए जाते हैं ना, इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखे होंगे, इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाने हैं। मैं और डायग्राम से आपको क्लियर करके समझा देता हूँ। इस तरीके से आपके कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसमें उनका पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस फ्लो, वो सारे क्वेश्चन आपको कवर करने होते हैं। तो ये आपको न्यूमेरिकल, यहाँ से आप न्यूमेरिकल जरूर लगाना बेटा। ओम्स लॉ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, हीटिंग ऑफ इफेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट से जो आपका डायग्राम सर्किट है, हाउस वायरिंग रेजिस्टेंस है, यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। इलेक्ट्रिक फिजिक्स में सबसे ज्यादा बच्चों की जो कंफ्यूजन होती है ना बेटा, यूनिट को बहुत ध्यान देना है। जो आपके जैसे हम कोई वर्क कर रहे हैं, हम वर्क की यूनिट नहीं लिख के आते, हम फोर्स की यूनिट नहीं लिख के आते, हम ओम जो है, साइमन है, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेटा, यहां से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, आपकी रेजिस्टिविटी है। बेटा 10th का पेपर बहुत सिंपल पेपर होता है, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लो तो आप स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं, आप पहले इन्हें कवर कर लीजिए। और आप जो बच्चे कह रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, बेटा आप इतना करके ले जाइए, आप कभी भी फेल नहीं होंगे, गारंटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हमने पार्ट 1 में हमने केमिस्ट्री कवर की थी, पार्ट 2 में हमने फिजिक्स कवर की है, पार्ट 3 लेकर आएंगे हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें आपको पार्ट 3 के बाद जो आपके लिए एक सस्पेंस है, जो हम लेकर आएंगे आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। और ऐसी ही बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से टॉपिक आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, उसके लिए 99% स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो आप मत करना। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में, वो भी बहुत जल्द आपके लिए आने वाला है।